हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 का जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन बचा था उसको हम आज सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, उसमें 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस बचे थे। तो देखिए, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड सर्कल टू इट्स डायमीटर। देखिए, पाई को हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो में लिख सकते हैं। ये हम प्रीवियस क्लासों में हमने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको कि यहाँ पाई इक्वल टू C बाई डी लिखा है। तो C यहाँ सर्कमफ्रेंस हुआ और D आपका डायमीटर हो गया। ये सर्कल में ही होगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ द, देखिए, दैट पाई इज़ इरेशनल। हम प्रीवियस क्लासों में हमने पढ़ा है कि पाई इज़ इरेशनल, पाई इरेशनल होता है। तो यहाँ तो इस बात को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये P बाई क्यू फॉर्म में लिखा है C बाई डी। पाई को लिखने का मतलब कि वो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इस पाई इरेशनल नंबर होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसी बात वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। आप ये कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे कि ये इरेशनल होगा कि रेशनल होगा। तो देखिए, हम इसके बारे में क्या कहेंगे। इसके बारे में हम सबसे पहले तो एक हम आपको सर्कल बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं आपको समझने के लिए। कंपास की मदद से हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये देखिए सर्कल है, इसका सेंटर है ये, ठीक है, इसका सेंटर है। ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है सेम, ये पूरी दूरी जो होती है ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है। और यहाँ सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंटों, सेंटर से होते हुए दो पॉइंटों के बीच की दूरी को हम डायमीटर कहते हैं। तो ये आपका सर्कमफ्रेंस हुआ, जिसको हम C से डिनोट किए हैं, और ये डायमीटर जिसको हम D से डिनोट किए हैं। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ दिया है पाई इक्वल टू C बाई डी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, तो ये जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं किया गया है किसी भी साइंटिस्ट द्वारा, मैथमेटिशियन के द्वारा जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। तो हम एक सर्कल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हैं 22/7। तो यहाँ जो आपका C बाई डी फॉर्म में लिखा गया है, तो हम इसे कंट्राडिक्ट करेंगे कि ये P बाई क्यू फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ C और D के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। क्योंकि हम देखते हैं, अगर किसी का सर्कमफ्रेंस, आपको किसी भी कर्व का सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करना है, मान लीजिए अगर हम इसे जो है मापते हैं, तो हम किसी टेप की मदद से या स्केल की मदद से इसको नापेंगे। तो हम देखिए, आप ये जानते होंगे कि हम अगर स्केल की मदद से अगर किसी मेज़रमेंट को नापते हैं, तो वो 100% प्योर नहीं होता है। वो जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है डिफरेंस आएंगे, क्योंकि वो आइडियल नहीं होगा। तो देखिए, इसी अनुसार से हम कह सकते हैं कि जो P बाई क्यू फॉर्म में लिखा है वो जो है आइडियल नहीं है। तो यहाँ हम उसको जो है डिफाइन कर देंगे आपके इसको आंसर को। तो देखिए, डिफाइन में क्या होगा कि 22/7 इसकी जो वैल्यू होती है पाई की, जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई का यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। तो आगे क्या कहेंगे कि इन एक्चुअल द डेसिमल, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमने आपको प्रीवियस क्लासों में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। तो देखिए पाई जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। आगे लिखेंगे नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का डेफिनीशन ही यही हो गया कि वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, इसका मतलब ये इरेशनल का डेफिनेशन होता है। तो ये आपका पाई इरेशनल हो गया। तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर देखिए कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट में 9.3 है ऑन द नंबर लाइन। जो रूट में 9.3 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो इसको हम कंपास की और प्रोटेक्टर की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए कंपास की मदद से हम कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले स्केल की मदद से जो है 9.3 जो है इसका डिस्टेंस हम लेते हैं। स्केल की मदद से देखिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ 9.3 का डिस्टेंस लेकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका 9 है, 1 2 3, 9.3 यहाँ हुआ। तो ये हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 9.3 का एक लाइन। ठीक है, जिसे मान लीजिए यहाँ ए है और इसको बी लेट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है हम लाइन आगे बढ़ाते हैं। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाइए, यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कंपास की मदद से इसका ए और बी का मिड पॉइंट, ये इसको सी आप लेट कर लीजिए। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर जो आगे हम बढ़ाएं उसको सी लेट कर लीजिए। तो इसके बाद हमारा क्या होता है कि ए और बी के बीच का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथड से कैसे मिड पॉइंट फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंपास को जो है कंपास की मदद से इस बी पॉइंट पर रखेंगे। उसके बाद एक जो है कर्व हम ऐसे ड्रा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे भी ड्रॉ करेंगे, सेम एज नीचे भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए पॉइंट पर रखेंगे। ए पॉइंट पर रखने के बाद इसको कट करेंगे। देखिए कहाँ कट होता है, इस पॉइंट और इससे भी कट करेंगे। तो जहाँ कट हुआ उसको हमें मिलाना है। देखिए ये 2 पॉइंट जो कट हुए हैं, इस 2 पॉइंटों को हम स्केल की मदद से जो है मिलाएंगे। तो देखिए मिलाते हैं स्केल की मदद से, ये रहा। तो ये आपका मिड पॉइंट हुआ। इसको हम डी लेट, ये सी लेट किए हैं ए बी सी, इसको डी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो है हम एक इस डी पॉइंट पर हम अपने कंपास को रखेंगे और ए से बी के बीच में हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ड्रॉ करते हैं हम कर्व। जी आपका देखिए ड्रॉ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो ये डी और बी के बीच का ये जो दिया है उस पर हम एक जो है 90 डिग्री का एक एंगल ड्रा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम स्केल की मदद से कर रहे हैं, आप जो है प्रोटेक्टर की मदद से करिएगा जिससे कि एक्यूरेट वैल्यू आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो पॉइंट फाइंड हुआ इसकी मदद से हम जो है ये लेंथ लेंगे कंपास से लेकर, उसके बाद इसको आगे जो है बढ़ाते हुए ऐसे मिलाएंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जिससे कि ये इस पर कट करे। ठीक है, तो ये जहाँ ये जो कट किया है, ये पॉइंट जो कट किया है, तो ई से बी का जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस हमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही डिस्टेंस होता है। अंडर रूट 9.3 दिया था,
ये डिस्टेंस होता है। ऐसे देखिए इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आप इसके कंस्ट्रक्शन को बड़े बाकायदे लिखिएगा, जो है जैसे जैसे हम ये ड्रॉ किए हैं वैसे वैसे आप जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हमने एक ओवरव्यू बता दिया है जिससे कि अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको कर ले जाएँ। देखिए ये चौथे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 5th नंबर कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स दिए गए हमें, रेशनल नंबर्स जो दिए गए हैं, रेशनल इरेशनल जो भी हो, ये नंबर जो दिए गए हैं उसे हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1/√7 दिया है पहला आपका, तो √7 नीचे डिनोमिनेटर में दिया है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 × √7 अपान √7 × √7, तो ऊपर √7 आया आपका और √7 का √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ये आपका देखिए रेशनलाइज हो गया, P/Q फॉर्म में हुआ। बस इतना ही आसान है ये। देखिए ऐसे रेशनलाइज करके यहीं पे आपका ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 1/√7 - √6 दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए देखिए यहाँ हम रूल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासों में, ये देखिए यहाँ माइनस है तो यह प्लस से जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि 1/√7 - √6 है, मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6। ये जो यहाँ सिंबल दिया रहता है, जैसे यहाँ माइनस दिया है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं √7 + √6, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा, √7 + √6 आ गया अपान, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b और a + b के फॉर्म में है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमने आपको एक प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि a - b और a + b होता है, a - b a + b होता है। तो आपका क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है। तो a² - b² होगा तो √7 का स्क्वायर होगा माइनस √6 का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, √7 + √6 अपान 7 का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √7 + √6 अपान 1। यह आपका जो है आंसर हुआ। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, 1/√5 + √2। देखिए यहाँ प्लस है तो सेम एज जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इसको भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/√5 + √2, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 - √2 अपान √5 - √2। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, √5 - √2 अपान ये भी a² - b² हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। अब आगे देखिए √5 - √2 अपान 5 में से 2 जो है आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए तीसरे पार्ट का सलूशन हुआ। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट आपका सेम है, जैसे ऊपर क्वेश्चन है वैसे फोर्थ पार्ट भी है। अब देखिए इसको भी हम जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से। तो √7 - √2 है, मल्टीप्लाई करें √7 + √2, √2 नहीं 2 है, ठीक है, √7 + 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 + 2 आएगा और डिनोमिनेटर में देखिए a - b और a + b है, तो इसको a² - b² हो जाएगा। तो a² √7 का स्क्वायर करें 7 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। तो √7 + 2 आ जाएगा यहाँ, 7 में से 4 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आपका रिमेनिंग जो है आपका डिनोमिनेटर में बचेगा। तो देखिए ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो ये आपके जो आज 3, 4 और 5 क्वेश्चंस दिए गए थे उसका सोल्यूशन ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।